नमस्ते प्यारे दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने किस्मत और खतरे के बारे में कितनी सारी दिलचस्प बातें सीखी थी, है ना। हमने जाना था कि हमारी मेहनत के अलावा भी कुछ चीजें हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। आज हम एक और बहुत ही जरूरी और सोचने वाली बात पर चर्चा करने वाले हैं, हमारी प्यारी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के तीसरे पार्ट से। इस पार्ट का नाम है नेवर इनफ। हिंदी में इसका मतलब हुआ कभी भी काफी नहीं, या और चाहिए और चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें लालच के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। लालच यानी जब हमारे पास कुछ होता है फिर भी हमें और ज्यादा पाने की इच्छा होती है, और ये इच्छा कभी खत्म नहीं होती। चलो आज इसी और चाहिए वाली आदत के बारे में गहराई से समझते हैं। किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल हमें बताते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, ढेर सारा पैसा, बड़ा नाम, अच्छी नौकरी, आरामदायक जिंदगी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके पास काफी नहीं है, उन्हें और चाहिए, और इसी और की चाहत में उन्होंने ऐसे काम कर दिए जिससे उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। सोचो, तुम्हारे पास तुम्हारा पसंदीदा खिलौना है, तुम उससे खेलकर बहुत खुश हो, लेकिन फिर तुम अपने दोस्त के पास उससे भी बड़ा और अच्छा खिलौना देखते हो। अब तुम्हें अपना खिलौना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें भी वैसा ही या उससे भी अच्छा खिलौना चाहिए। जब वो मिल जाता है तो तुम किसी और के पास कोई दूसरा खिलौना देखते हो, और फिर तुम्हें वो चाहिए होता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। इसी को कहते हैं कभी भी काफी नहीं वाली सोच। पैसे के मामले में भी ऐसा ही होता है। जब किसी के पास थोड़े पैसे आते हैं तो उसे और पैसे चाहिए होते हैं, जब और आ जाते हैं तो उसे और ज्यादा चाहिए होते हैं। वो हमेशा अपने से ज्यादा पैसे वालों को देखता है और दुखी होता रहता है कि उसके पास उतना क्यों नहीं है। लेखक हमें एक कहानी सुनाते हैं रजत गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की। वो बहुत पढ़े लिखे और सफल इंसान थे। उनके पास करोड़ों रुपए थे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के वो हेड थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि उनके पास काफी नहीं है। उन्हें और जल्दी और ज्यादा अमीर बनना था। इस चक्कर में उन्होंने कुछ गलत काम किए, कानून तोड़े, और आखिर में उन्हें जेल जाना पड़ा। उनका नाम, उनकी इज्जत, उनका पैसा, सब कुछ खतरे में पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो और चाहिए के जाल में फंस गए थे। एक और कहानी है बर्नी मैडॉफ की। वो भी बहुत अमीर थे। उनका बहुत बड़ा फाइनेंस का बिजनेस था। लोग उन पर भरोसा करके अपने पैसे उन्हें देते थे, लेकिन वो भी लालच में पड़ गए। उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया और आखिर में उनका भी सब कुछ खत्म हो गया, और उन्हें भी कई सालों के लिए जेल हो गई। इन कहानियों से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि लालच का कोई अंत नहीं होता। अगर हम हमेशा और के पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना आ जाए। और सबसे बुरी बात यह है कि इस और की चाहत में हम अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हम वो चीजें भी दांव पे लगा देते हैं जो हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं, जैसे हमारी इज्जत, हमारे रिश्ते, हमारी आजादी और हमारी शांति। कितना है काफी? तो सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितना काफी है। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर किसी के लिए काफी का मतलब अलग अलग हो सकता है। लेकिन लेखक हमें कुछ बातें बताते हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। सबसे बड़ी गड़बड़ तब होती है जब हम अपने पास क्या है ये देखने के बजाय ये देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है। हमेशा कोई न कोई ऐसा मिलेगा जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी या बड़ा घर होगा। अगर आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपनी रेस खुद दौड़ो, दूसरों की रेस देखकर परेशान मत हो। गोल पोस्ट को खिसकाते मत रहो। इसका मतलब है कि जब तुम कोई लक्ष्य बनाते हो, जैसे मुझे इतने पैसे बचाने हैं, और जब तुम वो लक्ष्य पूरा कर लेते हो तो खुश होना सीखो। ऐसा नहीं कि लक्ष्य पूरा होते ही तुम तुरंत उससे भी बड़ा लक्ष्य बना लो और फिर उससे भी बड़ा। अगर तुम हमेशा अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहोगे तो तुम कभी मंजिल पर पहुंचने की खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। कभी कभी रुककर ये देखना भी जरूरी है कि तुमने कितना कुछ हासिल कर लिया है। उन चीजों को पहचानो जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर सब कुछ नहीं। अच्छी सेहत, सच्चे दोस्त, परिवार का प्यार, मन की शांति, ये चीजें पैसे से ज्यादा कीमती होती हैं। अगर और पैसे कमाने के चक्कर में तुम इन चीजों को खो रहे हो तो समझ लो कि तुम बहुत महंगा सौदा कर रहे हो। जोखिम उतना ही लो जितना तुम सह सको। कभी कभी और पाने के लालच में लोग बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये काम बन गया तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, लेकिन अगर वो काम नहीं बना तो उनका सब कुछ डूब सकता है। उतना ही जोखिम उठाओ जिससे अगर नुकसान भी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी पटरी से न उतरे। अपनी इज्जत, अपनी आजादी, अपने परिवार और दोस्तों को कभी भी पैसे के लिए दांव पर मत लगाओ। ये चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर एक बार खो दिया तो वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो या आगे बढ़ना छोड़ दो। संतुष्टि का मतलब है कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना और छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना। जब तुम खुश और संतुष्ट रहोगे तभी तुम सही फैसले ले पाओगे।
याद रखो, पैसे का असली मकसद हमें सुरक्षा देना और आजादी देना है, ताकि हम अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। पैसा खुद एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। अगर हम साधन को ही लक्ष्य बना लेंगे तो हम भटक जाएंगे। जब हम छोटे होते हैं तो हमें एक टॉफी मिलने पर भी कितनी खुशी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये सीखना होगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ पर बस इतना काफी है कहना है। अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम एक ऐसी दौड़ में भागते रहेंगे जिसका कोई अंत नहीं है और हम हमेशा थके हुए और असंतुष्ट रहेंगे। सोचो, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए साफ कपड़े हैं, रहने के लिए एक ठीक ठाक घर है और कुछ अच्छे दोस्त और प्यार करने वाला परिवार है, तो तुम दुनिया के बहुत से लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हो। इन चीजों की कद्र करना सीखो। नेवर इनफ या कभी भी काफी नहीं वाली सोच एक जाल है। ये हमें लुभाती है, हमें सपने दिखाती है, लेकिन आखिर में हमें फंसा लेती है। इस जाल से बचने का तरीका है समझदारी, संतुष्टि और अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने लालच के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सीखा। ये सबक सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की हर चीज के लिए जरूरी है। हमेशा और के पीछे भागने से बेहतर है कि हम ये देखें कि हमारे पास क्या है और उसमें खुश रहना सीखें। अगले पार्ट में हम एक और बहुत ही मजेदार और जादुई चीज के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जादुई ताकत। ये सुनकर शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर मैं तुम्हें इसे बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। तब तक के लिए जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो और दूसरों से अपनी तुलना मत करो। बुक्स वाली दीदी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें ये बातें समझ में आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं, तो अपने मम्मी पापा और दोस्तों को भी जरूर सुनाना। हम फिर मिलेंगे।